फिल्म शुरू होती है एक खून से सना हुआ कैप्टन के साथ, जो एक टूटा फूटा बंदर का टॉय लेकर एक दुकान में पहुंचता है। दुकानदार इसकी ये हालत देखकर इसके टॉय के बारे में पूछता है। तब ये जवाब देता है कि शुक्र मनाओ, ये बंदर अभी कुछ नहीं कर रहा है। कैप्टन इस बात को दुकानदार को बताकर थोड़ा मुस्कुराता है और शुक्र करता है, लेकिन जिस चीज का डर था आखिर वही शुरू होने लगा। इस वीडियो में आप देखने वाले वन ऑफ द मोस्ट थ्रिलिंग एंड सस्पेंसफुल मूवी ऑफ रिसेंट रिलीज, द मंकी का पूरा स्टोरी, जिसमें मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो आपको एंड तक हुक करके रखेगा। तो ये कहानी पूरा देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखना। ये पहला पार्ट है, फिर नेक्स्ट पार्ट आएगा। इमीडिएटली इसके बाद वह बंदर एक ढोल बजाना शुरू कर देता है और अजीब जानलेवा घटनाएं उस दुकान में होना शुरू हो जाती हैं, जिसका परिणाम दुकानदार की मौत एक तीर से होती है। यह एस्टैब्लिश करता है कि वह बंदर शापित है। जब भी वह ढोल बजाता है कोई मर जाता है। कैप्टन इस बात से वाकिफ होते हुए उस खिलौने को जलाने की कोशिश करता है। जलते हुए भी वह बंदर अजीब तरह से हंसता है और कैप्टन ओमिनसली यह कहता है कि वह अपने बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम छोड़कर जा रहा है। फिर यह कहानी 1999 में जंप करती है, कैप्टन के जुड़वा बच्चों हेल और बेल पर फोकस करते हुए, जो अपनी मां के साथ अपने पिता की मौत के बाद रहते हैं। वह अपने पिता के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन उनकी मां इस टॉपिक को अवॉइड करती हैं। एक दिन उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसमें उनके पिता की मिलिट्री यूनिफॉर्म और वही बंदर का खिलौना होता है जो शुरुआत में था। उस बॉक्स पर एक नोट लिखा होता है कि चाबी भरो और देखो क्या होता है। बेल हेल को ट्राई करने के लिए एनकरेज करता है। हेल चाबी भरता है, लेकिन कुछ भी होता हुआ नहीं दिखता, जिस वजह से उन्हें लगता है कि वह खिलौना पुराना और टूटा हुआ है। बाद में एक रेस्टोरेंट में हेल को उस बंदर के ढोल की आवाज सुनाई देती है, जबकि वह खिलौना घर पर छोड़ गया था। सडनली एक शेफ का चाकू उड़ता है और उनकी नैनी को मार देता है। सब लोग यह मानते हैं कि यह एक एक्सीडेंट था, लेकिन हेल को उस बंदर पर शक होता है। अपनी नैनी की मौत से परेशान होकर हेल और बेल उसके फ्यूनरल में जाते हैं। घर वापस आकर हेल उस बंदर के खिलौने का सामना करता है, उसके इन्वॉल्वमेंट पर शक करते हुए। वह बेल को बताता है कि कैसे वह बंदर गाड़ी में दिखा और नैनी की मौत से पहले ढोल बजना शुरू हुआ। बेल उसका मजाक उड़ाता है। अगले दिन बेल स्कूल में यह कहानी फैला देता है, जिसकी वजह से हेल हंसी का पात्र बन जाता है। गुस्से में हेल उस बंदर की चाबी भरता है और विश करता है कि उसका भाई मर जाए। उसी पल उनकी माँ, जो खाना बना रही होती हैं, अपनी आँखों, कानों और नाक से खून बहाना शुरू कर देती हैं और बेहोश होकर मर जाती हैं। डॉक्टर्स इसका कारण ब्रेन हेमरेज बताते हैं, लेकिन हेल जानता है कि उसकी विश ने उसकी मां की मौत कारण बनी। दुख और गुस्से से भरा हुआ हेल उस बंदर को एक हथौड़े से तोड़ देता है, लेकिन अगले सुबह वह इनएक्सप्लिकेबली फिर से ठीक हो जाता है। बेल अपनी मां की मौत से बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है और 3 दिन तक उसके फ्यूनरल के कपड़ों में रहता है। इवेंचुअली वह अपने चाचा के साथ रहने चला जाता है। हेल पछतावे से भर जाता है और इवेंचुअली बेल को सच बताता है कि उस बंदर ने उसकी मां की मौत कारण बनी उसकी गुस्से वाली विश की वजह से। बेल उस पर विश्वास नहीं करता और सबूत मांगता है। सबूत देने के लिए हेल फिर से चाबी भरता है, परिणामों से अनजान। साइमल्टेनियसली उनके चाचा, जो घोड़े पर सवारी कर रहे होते हैं, गिर जाते हैं और दूसरे घोड़ों के नीचे कुचल कर मर जाते हैं। यह घटना बेल को उस बंदर की जानलेवा प्रकृति पर विश्वास दिला देती है। बेल डिसाइड करता है कि वह उस बंदर को दूर रखेगा और उसे उसके बॉक्स में डालकर जमीन में दफना देता है, यह मानते हुए कि वह सेफ है। फिर यह कहानी 25 साल आगे बढ़ती है।
हेल एक स्टोरकीपर के तौर पर काम कर रहा है और बेल से सारे संबंध तोड़ चुका है, इस डर से कि अगर वह फिर से मिलते हैं तो वह बंदर वापस आ सकता है। वह अपने बेटे पीट से मिलने के लिए छुट्टी लेता है, जो अपनी एक्स वाइफ के साथ रहता है। उसे पता चलता है कि उसकी एक्स वाइफ और उसका पति पीट की लीगल कस्टडी मांग रहे हैं, जिसकी वजह से उसके बेटे के साथ उसका वक्त अगले 2 दिन तक सीमित हो जाता है। हेल और पीट एक रोड ट्रिप पर जाते हैं और एक मोटल में रुकते हैं। पीट हेल के परिवार के बारे में पूछता है, खासकर अगर उसका कोई भाई है। हेल को बेल याद आता है, लेकिन वह झूठ बोलता है। यह कहता है कि उसका कोई भाई नहीं है और वह अकेला रहता है। इसी बीच वह औरत जिसने हेल और बेल को उनके माँ बाप की मौत के बाद रखा था, जिसके पति की भी मौत उस बंदर की वजह से हुई थी, घर पर अकेली है और अजीब आवाजें सुनती है। इन्वेस्टिगेशन करते हुए वह अपने बेसमेंट में जाती है और उस बंदर के ढोल की आवाज सुनती है। सीढ़ियां टूट जाती हैं, वह गिर जाती है और टूटे हुए शीशे से जख्मी हो जाती है। उसे गैस की स्मेल आती है और वह किचन में जाती है, जहां एक स्पार्क से आग लग जाती है। उसका चेहरा जल जाता है। चीखते हुए वह बाहर भागती है और एक बिलबोर्ड पर इम्पेड हो जाती है, तुरंत मर जाती है। उसी वक्त हेल को अपनी डरावनी दिखने वाली माँ और उस बंदर के बारे में एक बुरा सपना आता है। वह बेल के कॉल से जागता है, बहुत सालों बाद। बेल उसे बताता है कि वह बंदर फिर से आ गया है और तबाही मचा रहा है। वह दोनों इस बात पर आर्ग्यू करते हैं कि कौन उसे ढूंढेगा और रोकेगा। हेल को अपने मोटल के कमरे के बाहर पूल के एयर कंडीशन के पास एक आवाज सुनाई देती है। वहां एक स्पार्क होती है, एयर कंडीशन पूल में गिर जाता है, पानी में करंट आ जाता है। एक लड़की जो पूल में जंप करती है, वह करंट लगने से मर जाती है। यह हेल को और भी ज्यादा डराता है और यह समझ आता है कि वह बंदर पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। अब तो उसका नाम लेने से भी तबाही शुरू हो जाती है। तो ये था द मंकी का पहला पार्ट। सेकंड पार्ट आप देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। सेकंड पार्ट आएगा बहुत जल्द। पहला पार्ट कैसा लगा देख के कमेंट करके ज़रूर बताओ।